हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजंस। देखिए, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोविजंस क्या होते हैं, व्हाट आर प्रोविजंस। इसमें हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ प्रोविजंस, एग्जांपल्स। इसमें हम उनकी एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज समझेंगे, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रोविजंस को बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे किया जाता है, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोविजंस क्या होते हैं। देखिए, हमारे बिजनेस में डेली डे टू डे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते रहते हैं। बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, और बहुत सारे फ्रेट, कार्टेज, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो होता क्या है, ये जो एक्सपेंसेस जो करंट पीरियड से रिलेटेड होते हैं, कई बार क्या होता है, वो करंट पीरियड से रिलेटेड हैं, हमें पता भी है एक्सपेंस होने वाले हैं, लेकिन हमें उनका अमाउंट सर्टेनिटी से नहीं पता होता। क्योंकि अभी हो सकता है कि उस एक्सपेंस का बिल नहीं आया है। मान लीजिए हमने कोई एक्सपेंस किया, लेकिन वेंडर ने या क्रेडिटर ने अभी वो बिल नहीं भेजा है हमारे पास, और लेकिन पीरियड क्लोजिंग डे आ गया, लाइक क्वार्टर एंड आ गया है, मंथ एंड आ गया है, या ईयर एंड आ गया, मार्च का दिन आ गया, दिसंबर का दिन आ गया। तो हमें उन एक्सपेंसेस के लिए एक प्रोविजन बनाना पड़ता है। उस पर्टिकुलर अमाउंट, लाइक हम अंदाजे से मानते हैं कि पिछली बार वो एक्सपेंस कितना था, तो उतना ही एक्सपेंस का हम प्रोविजन बना देते हैं इस बार, और उसको पी एंड एल अकाउंट में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। तो इसे कहते हैं प्रोविजन बनाना। देखिए, हम प्रोविजन की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोविजंस आर मेड फॉर सर्टेन एक्सपेंसेस और लॉसेज which are related to the current accounting period, but amount of which is not known with certainty because they are not yet incurred। मतलब उन एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो इवेंट होती है, जैसे बिल मिलना या वो इवेंट होना, वो भी नहीं हुई है, लेकिन वो इस पीरियड से रिलेटेड है। इसके एग्जांपल है, जैसे ये कुछ रेगुलर एक्सपेंसेस, जैसे मान लो टैक्स है। हमें पता है हर साल हमें टैक्स देना होता है, लेकिन जब तक हम अपना पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेंगे और जब तक साल का एंड नहीं आएगा, तब तक हमें पता नहीं चलेगा हम कितना टैक्स दे रहे हैं। या टैक्स के लिए हमें कुछ एक डेट दी होती है, लाइक क्वार्टर के एंड के बाद हमें टैक्स देना होता है, हमें 15 दिन का टाइम मिलता है टैक्स देने का। आपने देखा है एडवांस टैक्स, अगर आपको पता हो तो एडवांस टैक्स की डेट होती है। वो हमें एक्सपेंस की एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होता, लेकिन हमें पता है कि वो एक्सपेंस होने वाला है। इसी तरह जैसे हमारे डेटर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनसे कुछ हमें डेट जो है डाउटफुल होती है, या वो बैड हो जाएगी, शायद हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं। तो इसी टाइप के बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं कि क्या क्या प्रोविजंस के एग्जांपल्स होते हैं। आप देख सकते हैं 5-6 एग्जांपल है। डेप्रिसिएशन का है, डाउटफुल डेट्स का है, टैक्सेशन का है, ठीक है, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, कुछ अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये है कुछ एक्सपेंसेस। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, ये प्रोविजन जो है ये हमें बनाना ही होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना ही है। तो प्रोविजंस आर चार्ज ऑन रेवेन्यू, प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू या प्रॉफिट कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे होती है। बैलेंस शीट में प्रोविजन को प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। दो तरीके, आइए देखते हैं क्या क्या वो तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि जिस एसेट के अगेंस्ट वो प्रोविजन बनाया है, जिस एसेट के लिए प्रोविजन बनाया है, उसमें से उस प्रोविजन को डिडक्ट करके दिखाएं। यहाँ पर आपको मैंने एग्जांपल में दिखा रखा है। मान लीजिए डेटर्स आपके 100 रुपीज के हैं और प्रोविजन आप बना रहे हैं 6 रुपीज का। तो आपके पास ऑप्शन है कि उस प्रोविजन को आप बैलेंस शीट में उस डेटर्स में से लेस करके इस तरह दिखाएं, नेट डेटर 94। जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमने नेट जो डेटर दिखाए हुए हैं 94 है। 100 के डेटर थे, 6 का हमने प्रोविजन बनाया, तो नेट 94। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम इस तरह से ना दिखाएं, हम ऐसे डिडक्ट करके ना दिखाएं, हम लायबिलिटी साइड दिखा दें। हम डेटर्स को तो पूरे 100 अमाउंट पे ही दिखाएंगे, और उसी के जितना प्रोविजन हमें बनाना है उसको हम लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। तो दोनों का इफेक्ट सेम होगा। ये प्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं किस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है प्रोविजंस के लिए। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, इसमें हम 3 एंट्रीज देखेंगे। पहली एंट्री प्रोविजंस के लिए होती है, प्रोविजन क्रिएट करने के लिए, फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन, फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन। क्या एंट्री होगी, इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। मैं शॉर्ट में पी एंड एल अकाउंट लिख रहा हूं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट।
टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, डाउटफुल डेट्स अकाउंट। दूसरी क्या होगी एंट्री, बैड डेट्स होने की। अगर मान लीजिए आपकी एक्चुअली में कोई बैड डेट होती है तो उसकी क्या एंट्री होती है, उससे रिलेटेड दो एंट्रीज होती हैं बैड डेट्स की। फॉर बैड डेट्स, इसमें हम क्या करते हैं, डेटर्स का बैलेंस कम करते हैं। हम करेंगे डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करेंगे डेटर्स अकाउंट को, डेटर्स अकाउंट। अब इस बैड डेट्स के अकाउंट के बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में। इसमें हम डेबिट करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और क्रेडिट करेंगे बैड डेट्स को। मीन्स हम बैड डेट्स का बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। तो ये तीन एंट्रियां होती है। कभी अगर हमने प्रोविजन बिल्कुल नहीं बनाया या प्रोविजन हम नहीं मेंटेन करते हैं तो ये बैड डेट्स को हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डाल सकते हैं, ऐसा भी ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जब हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो हम इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के थ्रू ही रूट करते हैं इस बैड डेट्स को। आइए अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। ये एक एग्जाम्पल दिया है, इस इलस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। द एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ बुक्स ऑफ तेहरान, ये कोई कंपनी का नाम है, तेहरान ट्रेडर्स, त्रेहन ट्रेडर्स। इसमें इनके ट्रायल बैलेंस में डेटर्स का बैलेंस दिया है 4,80,000। ठीक है, डेटर्स का कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे दी है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन इज 30,000, मतलब प्रोविजन जो पिछले साल बनाया था वो अभी लायबिलिटी में खड़ा है 30,000 रुपीज का ओपनिंग। और बैड डेट्स जो इस साल एक्चुअल हुई, बैड डेट्स प्रूव बट नॉट रिकॉर्डेड अमाउंटेड टू रुपीज 28,000। 28,000 का एक्चुअली में बैड हो गया। हमने प्रोविजन बनाया 30,000 का जो पिछले साल बनाया था, अब एक्चुअली में इस साल जो बैड हो रहा है 28,000। नाउ प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ डेटर। अब हमें क्लोजिंग प्रोविजन जो बनाना है वो डेटर्स के 5% के बराबर बनाना है। इन ऑर्डर टू क्रिएट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिकॉर्ड जर्नल एंट्री। अब देखिए हम इसको कैसे जर्नल एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले इसमें हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि प्रोविजन हमें कितना मेंटेन कर रखना है। इसमें बोला है प्रोविजन इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑफ डेटर। 5% प्रोविजन मेंटेन करना है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन शुड बी 5%। अब क्रिएट कितना करना है, 5% तो मेंटेन करना है, क्रिएट कितना करना है, इसमें हमें देखना पड़ेगा कितना हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन था, कितना एक्चुअली में बैड। देखिए हम देखते हैं कि कितना, ये कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपको कितना प्रोविजन बनाना है ये कैसे निकलता है। आप सबसे पहले इसमें लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस, आपको कितना मेंटेन करना है। क्लोजिंग बैलेंस टू बी मेंटेन, टू बी मेंटेन, आपको कितना क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है। 5% ऑफ 4,80,000, 5% ऑफ 4,80,000, ये कितना आएगा 24,000। अब कितना हमारा बेड डेट्स हुआ है ये हमको देखना है। बेड डेट्स ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 28,000। इसमें से ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन हम रिड्यूस करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन जो हमारा ऑलरेडी है वो है 30,000। प्रोविजन टू बी क्रिएटेड, प्रोविजन टू बी क्रिएटेड, इसको देखिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। ये आएगा 24,000 प्लस 28,000 माइनस 30,000, दैट मीन्स 22,000। तो 22,000 का प्रोविजन आपको इस ईयर में क्रिएट करना है। चलिए आइए अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले प्रोविजन क्रिएट करने की, प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, मैं D.D लिख रहा हूं, डाउटफुल डेट्स अकाउंट। कितना हमें क्रिएट करना है? 22,000 का। ठीक है, ये तो हुई फर्स्ट जर्नल एंट्री। दूसरी जर्नल एंट्री होगी बैड डेट्स होने की। बैड डेट्स का मतलब डेटर्स का बैलेंस कम करना है। बैड डेट्स हो गई। दूसरी एंट्री होगी बैड डेट्स की। बैड डेट्स का मतलब डेटर्स का बैलेंस कम करना है। इसकी एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। यहां पर अगर डेटर लिया तो इसलिए डेटर्स लिख रहे हैं, एक्चुअली में नाम होता है डेटर का, उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो कितना हमारा बैड डेट्स हुआ है? 28,000। 28,000। अब इस बैड डेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में। किसमें ट्रांसफर करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में 28,000। ये जो अभी बैड डेट्स ऊपर डेबिट हुआ था, इसको अब हम क्रेडिट कर देंगे टू बैड डेट्स अकाउंट 28,000। तो अब देखते हैं जनरल एंट्रीज के बेसिस पे कैसे लेजर अकाउंट बनेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का और बैड डेट्स का। देखिए, प्रोविजन फॉर टी शेप अकाउंट एक बनाते हैं क्विकली। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में आप देखिए, इसका ओपनिंग बैलेंस था पहले से बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 30,000। ठीक है, हमने इस साल और क्रिएट कितना किया? बाय P&L अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमने अभी बैलेंस अभी प्रोविजन क्रिएट किया है। कितने का क्रिएट किया? 22,000 का। 22,000। अब बैड डेट्स जो हो गई थी, बैड डेट्स कितनी हो गई थी? टू बैड डेट्स अकाउंट। 28,000 का ऑलरेडी बैड हो गया। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 52,000 में से 28,000 आप लेस कीजिए, 24,000। ये आप वैसे भी निकाल सकते थे क्योंकि हमें 5% मेंटेन करना था। टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये हो गया, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। अब बैड डेट्स अकाउंट बनाते हैं। बैड डेट्स अकाउंट सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ दो एंट्री है इसके अंदर। एक तो डेटर्स से आया हमारा टू डेटर्स अकाउंट। डेटर से आया कितना? कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। किसमें ट्रांसफर कर दिया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। प्रोविजन यहां आप देख भी रहे होंगे, ये इससे लिंक होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 28,000। तो ये हो गया खत्म। ठीक है, तो ये तो थे अकाउंट्स किस तरह से होते हैं। ये अब मैंने कुछ एंट्रीज दिखाई हैं अच्छा प्रिंटेड फॉर्म में, आपको हैंडराइटिंग में अगर क्लियरली नहीं दिख रहा, और मैंने सारी एंट्रीज अभी नहीं दी। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ एंट्रीज है जिसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहली एंट्री होती है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट होता है। फिर हम क्या करते हैं, बैड डेट्स जो एक्चुअली हो गई हैं उसको ट्रांसफर करते हैं डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। वैसे ये तीसरी एंट्री ऊपर आनी चाहिए थी, ये पहले होनी चाहिए थी, ये बाद में। इस बैड डेट्स को ही हम ट्रांसफर करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। डेटर्स जब एक्चुअली में बैड होती है तो हम राइट ऑफ करने की एंट्री करते हैं। बैड डॉट जब हम राइट ऑफ करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, अभी आपने एग्जांपल में देखा था, टू डेटर्स अकाउंट। कभी कभी क्या होता है, हम प्रोविजन मेंटेन नहीं करते हैं, हम उन बैड डेट्स को डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। तो
डायरेक्टली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा एंड बैड डेट्स क्रेडिट होगा। तो ये तो था प्रोविजन के बारे में, ये मैंने आपको सिंपल एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के थ्रू समझाया। सिमिलर टाइप का ट्रीटमेंट होता है प्रोविजन फॉर टैक्स में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, सेम ट्रीटमेंट होता है। तो आपको अगर कभी भी प्रोविजन समझना हो, आप एक टाइप का प्रोविजन समझ लीजिए, आपको बाकी सारे समझ में आ जाए। तो ये था प्रोविजन के बारे में। थैंक यू।